अच्छा जी, अब हमने फॉर्म 3 देख लिया और फॉर्म 12 देख लिया मैनुअली। अब हम जाएंगे एसएससीपी की वेबसाइट पे और देखेंगे कि हम ऑनलाइन जो फॉर्म 3 है उसको किस तरह से फाइल करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा लीप एससीसीपी। तो जो आपके पास सबसे पहले लिंक आएगा आप सिंपली उसको क्लिक कर लें। ये आपको एसएससीपी की वेबसाइट पे ले जाएगा। इसके बाद सिंपली जो आपके पास अनाउंसमेंट आ रही है इसको क्रॉस कर दें। देन सब्सीक्वेंटली आप जाएंगे लॉगिन पे। तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और बात, अगर आपका पुराने पोर्टल पे साइन अप हुआ हुआ है एससीसीपी ई सर्विसेज पे, तो ई सर्विसेज के लॉगिन क्रीडेंशियल्स ये आपके लीप पे चल जाएंगे। तो वही क्रीडेंशियल्स लगा के आप इसमें साइन इन हो जाएंगे। तो अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरा CNIC आ जाएगा, देन मेरा पासवर्ड आ जाएगा। तो जी ये मेरा CNIC और पासवर्ड आ गया। सिंपली अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है डू इट नाउ में रिजर्व LLP/कंपनी नेम, स्टार्ट LLP/कंपनी और लास्ट पे आपके पास आ रहा है फाइलिंग एंड कंप्लायंस। आपने क्लिक करना है फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे। तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक किया, जितनी भी कंपनीज में आप डायरेक्टर्स होंगे या शेयर होल्डर होंगे वो आपके सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। वो कह रहा है जी प्लीज सेलेक्ट LLP/कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। अब ये जो पर्सन है ये 3 कंपनी में शेयर होल्डर है और हम एक कंपनी का जो है वो पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज है उनके साथ ये देखें राउंड सर्कल आ रहा है। ये 3 कंपनीज है, तीनों के साथ राउंड सर्कल आ रहा है। आप सपोज कर लें कि मैंने पहली वाली कंपनी जो है इसका जो पेड अप कैपिटल है वो बढ़ाना है। तो इस कंपनी के नाम से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया ये हाईलाइट हो गया और नीचे से ये जो प्रोसीड का बटन था ये भी ब्लू कलर में एक्टिवेट हो गया। सबसे पहले मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया, कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और देन प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो जी प्रोसीड पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया ये मुझे कंपनी प्रोफाइल पे ले आया। सबसे पहले प्रोफाइल के आगे कंपनी का नेम आ रहा होगा, उसके बाद कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। अब ये देखें ये ऑल प्रोसेसेस में 3 कॉलम्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है जी फाइलिंग प्रोसेसेस, देन आपके पास आ रहा है जी इवेंट बेस्ड फाइलिंग और लास्ट पे आ रहा है जी पीरियोडिक फाइलिंग। तो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें है जी हमारा रेलेवेंट प्रोसेस। सबसे पहले आ रहा है जी इंडक्शन, सस्पेंशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, चेंज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, यूबीओ डिक्लेरेशन, चेंज इन वोटिंग राइट्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जो हमारा कंसर्न है वो है जी इस प्रोसेस के साथ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला। तो सिंपली अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाले प्रोसेस पे आके इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाले प्रोसेस पे क्लिक किया ये मुझे इस प्रोसेस पे ले आया। जो मेरा फॉर्म है फॉर्म 3 वो ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन आईडी, एससीसीपी में जितने भी प्रोसेसेस या जितने भी फॉर्म्स आप जनरेट करेंगे, जो भी प्रोसेस आप करेंगे उन सब की एक यूनिक आईडी होगी। तो ये इस प्रोसेस की आईडी है जी, एप्लीकेशन आईडी। कंपनी का नेम आ रहा है, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, कंपनी का ईमेल, सेल नंबर और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होगा। देन वो बता रहा है जी आपका ऑथराइज कैपिटल, पहले से आपका ऑथराइज कैपिटल इतना है। फेस वैल्यू पर शेयर जो है वो 10 रुपये है, नंबर ऑफ शेयर आपके 90,200 हैं और जो टोटल अमाउंट इनकी बन रही है वो 9,02,000 बन रही है। पेड अप कैपिटल क्लास भी ऑर्डनरी है, काइंड भी ऑर्डनरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, नंबर ऑफ शेयर्स 200 हैं, तो टोटल अमाउंट इन पीकेआर हो जाएगी मेरी 2,000। अब ये देखें मेरा ऑथराइज और पेड अप का कितना गैप है, 9 लाख रुपए का गैप है। तो ये जो 2,000 और 9,02,000 के बीच में गैप है ये मैंने कवर करना है। अब मेरा पेड अप कैपिटल 2,000 है, तो मैं 1,000 भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 2,000 भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 3,000 भी बढ़ा सकता हूँ। मैक्सिमम जो है मैं इसको 9,02,000 तक लेके जा सकता हूँ, यानी कि जो इनके दरमियान गैप है 9 लाख का उसको मैं कवर कर सकता हूँ। अब मैं कितने शेयर्स इशू करना चाह रहा हूँ, मैं करूंगा जी 1,00,000, जैसे मैंने आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस डेट को जो है पहले शेयर्स अलॉट हो गए। आपको पता है कि हमने देखा था कि फर्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट भी आ सकती है और सब्सीक्वेंट डेट भी आ सकती है। सब्सीक्वेंट डेट इस वजह से आ सकती है कि सपोज हमने 2 शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर भेजे, उनमें से एक ने एक्सेप्ट कर लिया, एक ने रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिजेक्शन वाली है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी आउटसाइडर को भी वो शेयर्स ऑफर कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी कर सकते हैं। तो आपने लिखनी है फर्स्ट डेट, और फर्स्ट डेट हमारे केस में थी 16। मैं आपको फॉर्म से भी दिखा देता हूँ। तो फॉर्म 3 पे चलता हूँ। तो ये देखें जी मेरे पास डेट ऑफ अलॉटमेंट आ रही है 16/02/2025 और वो बता भी रहा है शेयर्स आर अलॉटेड ऑन डिफरेंट डेट्स देन डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट शैल बी मेंशन्ड। तो हमने पहली डेट मेंशन करनी है। तो हमारे केस में जी 16 फरवरी 2025। वापस अपने फॉर्म पे जाऊंगा।
तो वो कह रहा है जी सिलेक्ट अ डेट और आगे ये कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद अभी मंथ चल रहा है मार्च, तो ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बटन बने हुए हैं इस पर क्लिक करके फेबररी के मंथ पे चला जाऊंगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे फेबररी के मंथ पे ले आया और इधर से मैं अपनी जो रिक्वायर्ड डेट है उसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 16, तो ये मेरी डेट सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप सेव का बटन प्रेस कर लें, तो ये आपका प्रोसेस सेव हो गया। आप ना भी सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन साथ साथ जो है सेव होती जाएगी। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी, आगे वो डिटेल ऑफ अलॉटमेंट जो है वो पूछ रहा है जी, कैश अलॉटमेंट है, नॉन कैश है, बोनस अलॉटमेंट है, तो आपने बताना है जी कौन सी अलॉटमेंट है आपकी, तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं अगेंस्ट कैश। नॉन कैश में आपके नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, प्रॉपर्टी सर्विसेज व्हाट्सएवर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो कैश अलॉटमेंट के नीचे ये बना हुआ है प्लस, क्लिक हेयर टू ऐड कैश अलॉटमेंट, तो सिंपली यहाँ कहीं भी क्लिक करूंगा, तो जी इधर आ रहा है डेट ऑफ कैश अलॉटमेंट। सबसे पहले लिखा आ रहा है मेरे पास शेयर डिटेल्स, काइंड ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर्स, आपके शेयर्स की काइंड कौन सी है, तो हमारे केस में होगी जी ऑर्डिनरी, तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से आप सेलेक्ट कर लेंगे ऑर्डिनरी, प्रेफर्ड नहीं सेलेक्ट करना, आपने ऑर्डिनरी करना है। उसके बाद वो कह रहा है जी क्लास ऑफ शेयर्स, और ये क्लास ऑफ शेयर्स के साथ भी स्टार लगा हुआ है, तो आपको पता है जिन जिन ऑप्शंस के आगे स्टार लगा हुआ वो आपने लाजमी फिल करने हैं। तो क्लास ऑफ शेयर्स के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप दोबारा ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेंगे, ना आपने क्लास ए करना है ना आपने क्लास बी करना है, इधर से भी आपने ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑर्डिनरी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ऑर्डिनरी पे क्लिक किया, फेस वैल्यू पर शेयर उसने खुद ही उठा ली। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो आपको पता है कि हमने 10,000 जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए हैं एक बंदे को, तो 10,000 लिख दूंगा। तो ये मेरे पास जो शेयर डिटेल्स है ये कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले काइंड ऑफ शेयर्स, फिर क्लास ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू पर शेयर सिस्टम खुद ही उठा लेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो वो 10,000 आ गए। इसके बाद वो कह रहा है जी टोटल कंसिडरेशन अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने रिसीव किया अगेंस्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स, कंपनी को कितने पैसे मिले हैं ये शेयर्स इशू करके, तो हमारे केस में 1 लाख था, तो 1 लाख लिख दूंगा। तो जी ये देखें नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल कंसिडरेशन अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स 1 लाख, और अमाउंट पर शेयर मेरे पास आ रही है 10 रुपये। शेयर वैल्यूएशन समरी, नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स 1 लाख है जी, और अमाउंट पर शेयर आ रही है 10 रुपये। आगे नीचे वो कह रहा है जी आर दी शेयर्स राइट इशू, तो जी ये राइट इशू हो रहे हैं जी, फर्दर इशू हो रहे हैं। तो ये मेरी डिटेल पूरी हो चुकी है, इसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा डन पे। तो जी ये मेरी डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने फर्दर कोई कैश की अलॉटमेंट दोबारा ऐड करनी है तो आप दोबारा इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने गलत डिटेल ऐड कर ली है तो पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये दोबारा से वही आपके पास एडिटेबल फॉर्म में डिटेल ऑफ अलॉटमेंट वाला ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको रिमूव करना है तो ये रेड सर्कल पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास से डिलीट हो जाएगा। नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी नॉन कैश अलॉटमेंट। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट शेयर्स इशू कर दें, जो कंपनी है वो शेयर्स के अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले ले, गुडविल ले ले, कोई सर्विसेज ले ले, तो इसको कैसे ऐड करना है आपने, तो सिंपली आपने प्लस पे क्लिक करना है। तो वो कह रहा है जी डिटेल ऑफ नॉन कैश अलॉटमेंट, काइंड ऑफ शेयर्स में वही आपकी ऑर्डिनरी आ जाएगी, क्लास ऑफ शेयर्स में ऑर्डिनरी आ जाएगा, फेस वैल्यू पर शेयर सिस्टम खुद ही उठा लेगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आपने लिखनी है, तो मैं एक ऐड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये काइंड ऑफ शेयर्स के साथ स्टार भी लगा हुआ है और ये ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, तो ये जितनी भी ये देखें जितने भी ऑप्शन है जिनके साथ स्टार लगा हुआ है ये आपने कंपल्सरी फिल करने हैं। तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, इधर से ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लूंगा, क्लास ऑफ शेयर्स में भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लूंगा, फेस वैल्यू पर शेयर सिस्टम ने खुद उठा ली, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड सपोज कर लें 10,000 है, तो मैंने 10,000 लिख दिए। इसके अलावा कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले आपने बताना है उनकी नेचर क्या है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्या चीज़ आपने एक्वायर की है जी, तो मैं इधर लिख दूंगा जी लैंड लिख देता हूँ या प्रॉपर्टी लिख दें। आगे आपने अमाउंट लिखनी है, तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ जी कि इस प्रॉपर्टी की अमाउंट जो है वो 1 लाख है। अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड की हैं, मल्टीपल एसेट्स दी हैं कंपनी को, तो उसके अगेंस्ट ये प्लस प्लस पे क्लिक करते जाएंगे। अब फर्स्ट कर लें कि एक लैंड हो गई, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा, एक प्लांट एंड मशीनरी ऐड कर दूंगा, दोबारा प्लस पे क्लिक करूंगा, इधर मैं प्लांट एंड मशीनरी लिख दूंगा या बिल्डिंग लिख दूंगा और आगे अमाउंट लिख दूंगा। तो ऐसे आप मल्टीपल ऐड करते जा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ डिलीट का बटन बना हुआ है, अगर आपने कोई गलत अमाउंट ऐड कर दी है या गलत प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट कर लिया तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिंपली इसको डिलीट पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ। गुडविल, तो गुडविल की अमाउंट आप लिख देंगे। सर्विसेज में आप सर्विसेज की नेचर लिख देंगे इस बॉक्स के अंदर।
ये जो बॉक्स है, और आगे आप अमाउंट लिख देंगे कितनी अमाउंट की आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अदर्स कोई और चीज़ है, कोई और टाइप के एसेट्स हैं, कॉपीराइट आ सकते हैं, ट्रेडमार्क आ सकता है, तो उसकी आप नेचर लिख देंगे और आगे अमाउंट लिख देंगे। तो नीचे चलता हूँ जी। अब ये देखें टोटल कंसिडरेशन अमाउंट। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स 1 लाख है जी, अमाउंट पर शेयर 10 रुपये है। शेयर वैल्यूएशन समरी, नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स 1 लाख है और अमाउंट पर शेयर 10 रुपये। अब ये नॉमिनल अमाउंट और टोटल कंसिडरेशन अमाउंट इस वजह से सेम है क्योंकि मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ फेस वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये पे। अगर मैं 10 से ऊपर करता तो इधर नॉमिनल अमाउंट का और टोटल कंसिडरेशन का डिफरेंस आ रहा होता। तो ऊपर चलता हूँ और डन पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरे कैश अलॉटमेंट भी आ गए, इसके बाद नॉन कैश अलॉटमेंट भी आ गए। ये देख सकते हैं ऊपर भी 10,000 शेयर्स हैं, 1 लाख अमाउंट है, नीचे भी 10,000 शेयर्स हैं और 1 लाख अमाउंट है। और शेयर्स बॉट इन नॉमिनल, मतलब कि मैंने फेस वैल्यू पे बाय किए। फर्दर नीचे चलता हूँ। इसके बाद आ रहा है बोनस अलॉटमेंट। तो बोनस अलॉटमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं प्रायर ईयर से। तो कंपनी जो है अपने उन्हें क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अगेंस्ट शेयर्स इशू कर सकती है। आपको पता है उसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी या मेंबर्स की मीटिंग होगी और उसमें वो ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि बोनस शेयर्स इशू किए जाएं। तो एज इट इज़ आप प्लस पे क्लिक करेंगे। एज इट इज़ डिटेल ऑफ बोनस शेयर्स आ जाएगी, काइंड ऑफ शेयर्स में ऑर्डनरी आ जाएगा, क्लास में भी आपकी ऑर्डनरी आ जाएगी, फेस वैल्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10,000 कर लें जी। और टोटल अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कितनी बन रही है जी, ये आपकी 1 लाख बन रही है। उसके बाद जो अलॉटमेंट रेशियो है वो सिस्टम खुद ही उठा रहा है जी। एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर स्लैश बोनस शेयर्स कि एग्जिस्टिंग कैपिटल के हिसाब से बोनस शेयर्स की रेशियो कितनी है, तो वो सिस्टम खुद ही उठा रहा है। तो इसके बाद सिंपली आप डन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसने ऑटोमेटिकली सिस्टम ने सेव कर लिया। तो मैंने कैश अलॉटमेंट भी ऐड कर ली, मैंने नॉन कैश अलॉटमेंट भी ऐड कर ली और मैंने बोनस अलॉटमेंट भी ऐड कर ली। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी। तो एक हमारी चीज़ रह गई है जी, डिटेल ऑफ अलॉटी। जिस बंदे को शेयर्स हमने इशू किए हैं उसकी डिटेल्स भी तो आपने ऐड करनी है ना, उसका सीएनआईसी ऐड करना है, उसकी सारी डिटेल सिस्टम फेच करेगा तभी तो उसके नाम पे शेयर्स जाएंगे ना। तो सिंपली ये प्लस पे ऐड करूंगा, प्लस क्लिक हियर टू ऐड एन अलॉटी। उसके बाद वो कह रहा है डिटेल ऑफ अलॉटी, डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन, अ फॉरेन नेशनल और अ बॉडी कॉर्पोरेट एज अलॉटी। तो आप पाकिस्तानी सिटीजन को शेयर्स इशू कर रहे हैं, फॉरेन नेशनल है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। तुम्हारे केस में पाकिस्तानी सिटीजन है, तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सीएनआईसी ऑटो उसने फैच किया हुआ है, आप नाइको भी कर सकते हैं लेकिन हमारे केस में सीएनआईसी है। उसके अलावा ये जो आपके पास बॉक्स है उधर वो कह रहा है इंटर सीएनआईसी स्लैश नाइको, तो इधर क्लिक करूंगा और इधर आपका जो सीएनआईसी है विदाउट डैशेस या विद डैशेस जैसे भी आप ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो सीएनआईसी ऐड कर देता हूँ जी। तो ये मैंने सीएनआईसी ऐड कर दिया एक मेंबर का। उसके बाद सर्च पे क्लिक करूंगा। तो जी मेरे पास आ गया, वी हैव फाउंड आर रजिस्टर्ड यूजर अगेंस्ट दिस सीएनआईसी in SCCP records. If you want to add this user as an allotee, please fill the missing information. तो ये यूजर पहले ही कंपनी का शेयर होल्डर्स था और SCCP के रिकॉर्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर ली। तो जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सीएनआईसी नंबर हमने खुद दिया था और बाकी उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। नेशनैलिटी, ये नेशनैलिटी के साथ स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब ये कि हमने कंपलसरी फिल करना है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये पी लिख के भी आप पाकिस्तान पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ये जो साइड बार बनी हुई है इस पर भी क्लिक करके इसको होल्ड करके भी आप पाकिस्तान पे जा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान आ गया। इसके बाद सिंपली पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी एड्रेस, तो आपका जो शेयर होल्डर है उसका कंप्लीट एड्रेस जो है आपने ऐड कर देना है। सबसे पहले वो कंट्री मांग रहा है, ये देखिए कंट्री के साथ स्टार लगा हुआ है, प्रोविंस के साथ भी स्टार लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के साथ, सिटी के साथ। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और पी लिख के पाकिस्तान सर्च कर लूंगा। ये पाकिस्तान आ गया, सिंपली पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे प्रोविंस वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपका प्रोविंस होगा, एजे के है, बलोचिस्तान, गिलगित, इस्लामाबाद, के पंजाब, सिंध, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे इधर से। तो मेरे केस में पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा इधर से। डिस्ट्रिक्ट के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है तो इधर से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया उस ज़िले में जितनी भी तहसील्स होंगी, जितनी भी सिटीज़ आ रही होंगी वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो अपनी रेलिवेंट सिटी है वो सेलेक्ट कर लूंगा, या जो रेलिवेंट टाउन आ रहा होगा या तहसील आ रही होगी वो सेलेक्ट कर लूंगा। आगे जी ये जो एड्रेस लाइन आ रही है इधर आपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। पोस्टल कोड कंपलसरी नहीं है, इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो एड्रेस लाइन के बॉक्स में क्लिक करूंगा और इधर कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दूंगा।
तो मेरा एड्रेस कंप्लीट हो गया। आगे वो कह रहा है जी अटैचमेंट्स में सीएनआईसी अटैच करें, सीएनआईसी का फ्रंट और सीएनआईसी का बैक। तो ये जो ब्राउज बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और जो आपका सीएनआईसी होगा उसका फ्रंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपनी फाइल पे क्लिक करूंगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप फाइल को सिलेक्ट करके आप ओपन पे क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें मेरी फाइल जो है सिलेक्ट हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी अपलोड, तो अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो जी वो कह रहा है फाइल अपलोडेड, ये मेरा सीएनआईसी आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने गलत फाइल अटैच कर ली है तो ये आप आई पे क्लिक करके उसी फोल्डर पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और फोल्डर पे जाना है या आपने इसको डिलीट करना है तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है आप इस पे क्लिक करके इस अटैचमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही आप सीएनआईसी की बैक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो सीएनआईसी है उसकी बैक को सेलेक्ट कर लूंगा और दोबारा ओपन पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई। एज इट इज अपलोड पे क्लिक करूंगा, वो कह रहा है जी फाइल अपलोडेड। अब लास्ट पे आपके पास आ रहा है डिटेल्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स जो हैं इस शेयर होल्डर को आपने अलॉट किए हैं। तो एज इट इज प्लस पे क्लिक करूंगा, ये देखें जो आपके पास आ रहा है जी प्लस अलॉट शेयर्स, तो इस पे क्लिक करूंगा, ये जो ब्लू बटन बना हुआ है। तो इधर वो कह रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ अलॉटमेंट, कैश अलॉट कर रहे हैं, नॉन कैश कर रहे हैं, बोनस कर रहे हैं। तो कैश पे क्लिक करूंगा, ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है। आगे वो कह रहा है डिटेल ऑफ अलॉटमेंट टाइप एज कैश, तो ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। आगे वो कह रहा है जी कितने शेयर जो हैं इस बंदे को अलॉट किए हैं। तो हमारे केस में सपोज कर लें कि 10,000 हमने नए शेयर्स इशू किए हैं, तो हम कह देते हैं जी इस बंदे को हमने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं। आगे वो कह रहा है जी डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट हमारे केस में है जी 16 फरवरी। तो सिंपली ये कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अभी ये मार्च का मंथ चल रहा है, ये बैकवर्ड बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से 16 फरवरी जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा प्रोसीड पे। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप बैक पे जाके करेक्ट भी कर सकते हैं किसी और ऑप्शन को। सपोज कर लें आपने नॉन कैश करना था, आपने कैश सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मेरे जो शेयर्स हैं वो एलोकेट हो चुके हैं एक बंदे को। इसके बाद ऊपर चलता हूं जी और इसके बाद मैं डन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी डिटेल ऑफ अलॉटिंग में जिस बंदे को मैंने शेयर्स दिए हैं, जिस बंदे को कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं उसकी डिटेल आ गई, उसका नेम आ गया, उसका सीएनआईसी, उसका एड्रेस आ गया, टाइप ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैश आ गया, टोटल शेयर्स में 5,000 इशू किए हैं इसको, और क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो 50,000 आ रही है क्योंकि 1 लाख कंसिडरेशन रिसीव हुई है, पार वैल्यू जो है 10 रुपये। तो 5,000 के केस में कितने हो गए? 50,000। ऐसे ही सपोज कर लें कि हमारे हमने तो 10,000 इशू किए हैं, 5,000 का गैप है, एक और शेयर होल्डर को इशू करने हैं, तो आप दोबारा क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू ऐड एन अलॉटी, तो प्लस पे क्लिक करूंगा। एज इट इज आप इधर से देख लेंगे, डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन, अ फॉरेन नेशनल और अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो पाकिस्तानी सिटीजन पे क्लिक करूंगा, सीएनआईसी और सीएनआईसी लिख दूंगा उसकी। सीएनआईसी आ गया जी, दोबारा सर्च पे क्लिक करूंगा तो जो मिसिंग डिटेल है वो ऐड कर दूंगा। नेशनैलिटी पीक सर्च करके पाकिस्तान आ गया। नीचे चलता हूँ जी, कंप्लीट एड्रेस ऐड कर दूंगा। कंट्री, कंट्री के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इधर से पाकिस्तान आ गया मेरे पास। ड्रॉप डाउन पे जाके प्रोविंस में पंजाब है हमारे केस में, डिस्ट्रिक्ट आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी आ जाएगा, पोस्टल कोड छोड़ देंगे, कंप्लीट एड्रेस ऐड कर देंगे एड्रेस लाइन में। अटैचमेंट्स में सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक आ जाएगा, तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा। सीएनआईसी फ्रंट ले लिया मैंने, ब्राउज पे क्लिक करके सीएनआईसी बैक ले लूंगा एंड देन अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोडेड। उसके बाद नीचे मेरे पास आ रहा है डिटेल्स ऑफ शेयर अलॉटेड, जो आपने शेयर्स अलॉट किए उनकी डिटेल आपने ऐड करनी है। तो एज इट इज़ प्लस पे क्लिक करूंगा। क्या टाइप है जी, कैश है, नॉन कैश है, बोनस है? तो हमारे केस में सपोज कर लें कैश है। अगेन ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इधर से आप सपोज कर लें कि 5,000 है, 5,000 दूसरे बंदे को दे दी, 5,000 इसके हैं, और जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो इधर से 16 फरवरी सेट कर लूंगा एंड देन क्लिक करूंगा प्रोसीड पे। तो ये मेरी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर चलता हूँ जी, अब दोबारा डन पे क्लिक करूंगा, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेव कर दिया। तो ये देखें जी डिटेल ऑफ अलॉटीज में मेरे पास कैश कंसिडरेशन के केस में दोनों जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं, ये देखें जी। अच्छा जी, कैश कंसिडरेशन वाली डिटेल तो पूरी हो गई, 10,000 शेयर्स थे और 10,000 ही मैंने अलॉट कर दिए दो बंदों को। ऊपर चलता हूँ, ये देखें कैश अलॉटमेंट थी 10,000,
1 लाख वैल्यू थी और मैंने 2 बंदों को अलॉट कर दिए। अब ये 2 नॉन कैश जो है ये मेरे पास आ रहे हैं, एक नॉन कैश आ रहा है, एक बोनस शेयर्स आ रहा है। इनको कैसे आपने अलॉट करना है? तो नीचे चलता हूँ। तो ये जो आपने अलॉटीज ऐड की हैं इनके अंदर ही जाके आपने डिटेल ऑफ अलॉटमेंट में नॉन कैश और बोनस को सेट कर लेना है। तो ये जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करूंगा, नीचे चलता हूँ जी, अलॉट शेयर्स पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको नॉन कैश सेट कर लेता हूँ जी। अब ये देखिए मैंने नॉन कैश उधर कितना दिखाया हुआ था, 1 लाख रुपया, 10,000 शेयर्स 1 लाख कंसिडरेशन के। तो ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करूंगा, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब सपोज कर लें कि इस बंदे को हमने सारे नॉन कैश इशू कर दिए, तो ये 10,000 आ गया। अगेन डेट ऑफ अलॉटमेंट ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा 16 फरवरी और प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें, अब इस बंदे को कैश कंसिडरेशन भी अलॉट कर दिया और नॉन कैश भी अलॉट कर दिया। ऊपर चलता हूँ जी और दोबारा डन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी मेरा फॉर्म जो है वो सेव हो रहा है। नीचे चलता हूँ फर्दर। अब ये देख सकते हैं जो पहला अलॉटी है उसको कैश कंसिडरेशन भी अलॉट हो गई है और नॉन कैश भी। कैश 5,000 था, नॉन कैश 10,000 था, टोटल अलॉटमेंट कितनी होगी? 15,000। थोड़ा ऊपर चलता हूँ। अभी ये मेरे पास बोनस अलॉटमेंट मिसिंग है। कैश कंसिडरेशन मेरी 10,000 थी जो अलॉटमेंट थी, 10,000 शेयर्स मतलब 1 लाख। नॉन कैश भी 1 लाख थी और जो बोनस अलॉटमेंट है वो भी 1 लाख है। अब बोनस अलॉटमेंट मैंने दूसरे शेयर होल्डर को करनी है, तो पेंसिल पे क्लिक करूंगा। आप इसी पे भी कर सकते हैं, आप एक को भी दे सकते हैं, कैश नॉन कैश बोनस। मैं सेकंड वाले को दे देता हूँ जिसके पास सिर्फ 5,000 शेयर्स आ रहे हैं। तो ये पेंसिल पे क्लिक करूंगा एज इट इज़। ये जो स्क्रॉल बार बनी हुई है इसको पकड़ के नीचे चले जाएं या वैसे नीचे स्क्रॉल कर लें। नीचे चलता हूँ, अलॉट शेयर्स पे क्लिक करूंगा। बोनस है जी, जो आपने डिटेल ऑफ बोनस शेयर्स में ऐड की होगी वो सारा इधर वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा कंसिडरेशन की अमाउंट वगैरह को। तो ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो 10,000 है जी। डेट ऑफ अलॉटमेंट में कैलेंडर पे क्लिक किया, बैकवर्ड जाऊंगा और इधर 16 सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन अगेन प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी अलॉटमेंट टाइप बोनस। थोड़ा नीचे चलता हूँ और ये अलॉटमेंट टाइप कैश। एक ही बंदे को मैंने कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट भी शेयर इशू कर दिए और उसी बंदे को हमने बोनस शेयर्स भी इशू कर दिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस बंदे को नहीं थे करने, दूसरे बंदे को करने थे या गलत अलॉट हो गया, तो ये आप ये जो रेड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऊपर चलता हूँ जी, डन पे क्लिक करूंगा। तो जी ये देखें पहले शेयर होल्डर को हमने नॉन कैश और कैश शेयर्स दिए थे 15,000, सेकंड वाले को हमने बोनस दे दिए 10,000 और कैश दे दिए 5,000। सो यहाँ तक मेरी जो डिटेल्स है वो पूरी हो चुकी है। हम 3 टाइप के शेयर्स इशू कर रहे हैं, कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश और बोनस शेयर्स। नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, इधर वो डिटेल पूछ रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर बोनस शेयर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर। तो इधर आप बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर देने कोई भी। अगर आपकी साल में पहली बोर्ड रेजोल्यूशन हो रही है तो 1 लिख दें, आगे बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट आ जाएगी। तो ये जो कैलेंडर बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, ये बैकवर्ड ऑप्शन पे जाऊंगा और इधर से सेलेक्ट कर लूंगा 16 फरवरी। अब सपोज कर लें कि जो हमने बोनस शेयर इशू किए हैं उसके केस पे भी हमारी जो बोर्ड एलोकेशन है वो हो रही है 16 फरवरी को। इसके बाद सेव कर लेता हूँ इसको। तो ये कह रहा है जी एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। यहाँ तक मेरी जितनी भी एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। फर्दर नीचे चलता हूँ, आगे वो कह रहा है सेलेक्ट डेक्लेरेंट। तो एक ऑप्शन है जी ऑथराइज इंटरमीडियरी। ऑथराइज इंटरमीडियरी का मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन है जिनकी बेसिस पे आप ऑथराइज इंटरमीडियरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेशन एसएसबी प्रोवाइड करता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, आप ग्रेजुएट हैं, आपका प्रायर एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट अफेयर्स को डील करने में। दूसरी ऑप्शन आ रही है ऑथराइज ऑफिसर। तो ऑथराइज ऑफिसर पे क्लिक करूंगा जी। तो जो आपकी कंपनी ने ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट किया होगा वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ऑथराइज ऑफिसर में आपका कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ तो ये आपका सिलेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी प्रोसेस सबमिट करने के लिए ऑथराइज ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने ऑथराइज ऑफिसर कैसे अपॉइंट करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ऐड एन ऑथराइज ऑफिसर इन एसएससीपी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ऑथराइज ऑफिसर को कैसे अपॉइंट करना है। इसके अलावा नीचे चलता हूं जी, डेक्लेरेशन आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज true and correct to the best of my knowledge in consonance with the record as maintained by the company and nothing has been concealed, hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulation, directive, circulars and notification whichever is applicable। और आगे हम बता रहे हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और एज पर लॉ है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा जी और ये जो डेक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद दोबारा सेव कर लेता हूँ इसको। फर्दर नीचे चलता हूँ जी,
आगे वो कह रहा है स्टैट्यूटरी अटैचमेंट्स, यू हैव ऑप्टेड टू एंटर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डाटा, देयरफॉर द अटैचमेंट ऑप्शन इज डिसेबल्ड। इसको छोड़ दें जी। अलॉटमेंट टाइप कैश, अगर आप शेयर्स इशू करें गेस्ट कैश कंसिडरेशन तो कौन कौन सी अटैचमेंट्स आएंगी? एक आपके पास ऑडिटर सर्टिफिकेट आ जाएगा, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 12 आ जाएगा। तो ये देखें जी, ऑडिटर सर्टिफिकेट वेरीफाइंग रिसीट ऑफ कंसिडरेशन मनी, ऑर्डर ऑफ कमीशन। ऑर्डर ऑफ कमीशन को आपने छोड़ देना। ऑर्डर ऑफ कमीशन का मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डिस्काउंट 10% से ज़्यादा होगा तो आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है, तो ये आपने छोड़ देना है। सर्कुलर टू बी सेंड टू द मेंबर्स अलोंग विद द ऑफर लेटर फॉर द राइट इशू शेयर्स, तो सर्कुलर आपका फॉर्म 12 आ जाएगा। तो ये पहले वाली अटैचमेंट और थर्ड वाली अटैचमेंट्स आपने अटैच करनी है। तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा। ये मेरा ऑडिटर जो सर्टिफिकेट है, जो ऑडिटर के लेटर पे होगा, ऑडिटर के साइन होंगे, ऑडिटर का स्टैंप होगी इस पे, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो डबल क्लिक कर लेता हूँ जी। वो कह रहा है जी अपलोडिंग और फाइल अपलोडेड। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये जो बॉक्स बना हुआ है या बुक्स ही बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो में ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पीडीएफ में जो ऑडिटर सर्टिफिकेट है डाउनलोड हो जाएगा, और ये जो राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगा अगर आपने कोई गलत फाइल सेलेक्ट कर ली है। थर्ड नंबर पे जो सर्कुलर है, ये ब्राउज पे क्लिक करूंगा और सर्कुलर पे डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जी फाइल अपलोडेड, ऐसे ही देखना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूंगा, डाउनलोड करना चाहूँ तो ये डाउनलोड का बटन है, और डिलीट करना चाहूँ तो ये रेड सर्कल है। नीचे चलता हूँ जी। बाद मेरे पास आ रहा है अलॉटमेंट टाइप नॉन कैश अटैचमेंट्स। जो आपने नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट शेयर्स इशू किए हैं उसमें आपने क्या क्या अटैचमेंट करनी है। तो आपको पता है कि हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं अगेंस्ट लैंड। तो सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट लगा देना है जो कंपनी और प्रॉपर्टी ऑनर के दरमियान होगा। आप अब आपको पता है जो प्रॉपर्टी ऑनर होगा वो या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा, या अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने ऑफर लेटर डिक्लाइन कर दिए तो कोई आउटसाइडर होगा जी। कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ नॉन कैश, तो नॉन कैश के केस में आपको पता है कि आपने वैल्यूएशन करवानी है। एक वैल्यूअर जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करेगा कि प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो वैल्यूअर आपके इंजीनियर होते हैं जो एसबीपी के पैनल पे होते हैं, इसके अलावा वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय द ओथ कमिश्नर, तो आपने एक एफिडेविट लगा देना है ओथ कमिश्नर का, जिसमें आपने बता देना है कि इस वैल्यूअर ने हमारी वैल्यूएशन की है, और एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू इतनी थी, और इस प्रॉपर्टी को ये बंदा ऑन कर रहा है जी। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमीशन, तो ऑर्डर ऑफ द कमीशन आपको पता है उसी केस में लगाना है जब आप शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू करें और आपका जो डिस्काउंट है वो 10% से एक्सीड कर जाए। नीचे चलता हूँ जी। अलॉटमेंट टाइप बोनस अटैचमेंट्स, आगे वो कह रहा है जी बोनस शेयर्स के केस में आपने कौन सी अटैचमेंट्स लगानी है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के आपने मिनट से इधर अटैच कर देने हैं। सो जी ये थी सारी मेरी अटैचमेंट्स। कैश कंसिडरेशन की भी मैंने आपको दिखा दी जिसमें आपने ऑडिटर सर्टिफिकेट अटैच करना था, फॉर्म 12 अटैच करना था। नॉन कैश की भी मैंने आपको दिखा दी जिसमें आपका प्राइमरीली आ जाएगा कॉन्टैक्ट आ जाएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाएगी, और आपका एफिडेविट आ जाएगा। देन मैंने आपको बोनस शेयर्स का बता दिया जिसमें आपको पता है कि आप मेंबर्स की रेजोल्यूशन भी लगा सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, कैश कंसिडरेशन के वाले से भी, नॉन कैश के भी, और बोनस शेयर्स के वाले से भी। अटैचमेंट्स मैंने लगा दी कैश कंसिडरेशन वाली। अभी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। अगर आपने फॉर्म रिव्यू करना है तो आपने जाना है रिव्यू फॉर्म पे, ये जो सेव के साथ बना हुआ है रिव्यू फॉर्म। तो रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, वो कह रहा है फॉर्म 3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, व्यू पे क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जी ये मेरे पास फॉर्म 3 आ गया। फॉर्म 3 मैं आपको पहले ड्राफ्ट में भी दिखा चुका हूँ जी। फॉर्म 3 द कंपनीज एक्ट 2017, द कंपनीज रेगुलेशन 2024 सेक्शंस का रेफरेंस आ गया। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। पार्ट 1, पार्ट 1 में आपको पता है जी कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा। अब ये फी पेमेंट डिटेल्स, चलान नंबर और अमाउंट ये आपकी वैसी रहेगी क्योंकि आपने ऑनलाइन पे करना है। नीचे चलता हूँ जी। पार्ट 2 आ गया जी, एप्लीकेबल इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल कितना था हमारा जी? ऑथराइज कैपिटल हमारा 90,200 था, और अमाउंट इसकी थी 9,02,000। पेड अप कैपिटल सारा कुछ बढ़ा के पहले हमारा था 200 यानी कि 2,000, और 30,000 हमने इनहेंस किया है कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट 10,000, नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट 10,000 और बोनस शेयर्स के अगेंस्ट 10,000। तो 30,000 से मेरा जो पेड अप कैपिटल है वो बढ़ा है, ये देखें 30,200, और जो उसकी अमाउंट है वो हो गई है 3,02,000। काइंड हमारी ऑर्डनरी है, क्लास हमारी ऑर्डनरी है जी। नीचे चलता हूँ। ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ जी, पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल, पार्टिसिपेटरी नॉन रिडीमेबल, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। फर्दर नीचे जाऊंगा। डेट ऑफ अलॉटमेंट 16 हमने रखी थी, जो हमारी फर्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट थी।
डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अदर देन राइट डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी मेंशन्ड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू किसी एक पर्सन को भी सारे जो शेयर्स हैं वो अलॉट कर सकती है। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर लेटर भेजने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे को जो है कंपनी सारे शेयर्स अलॉट कर देगी। तो उस केस में कंपनी ने क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। उसके बाद सेक्शन ए आ गया जी पार्ट 2 का, शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट कैश कंसीडरेशन। हमने कैश कंसीडरेशन के अगेंस्ट कितने शेयर्स इशू किए हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमने इशू किए हैं अगेंस्ट कैश कंसीडरेशन वो 10,000 है और उनकी वैल्यू है 1 लाख। प्रीमियम पे नहीं है जी, डिस्काउंट पे भी नहीं है। नीचे चलता हूँ। टोटल अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, 10 रुपए का शेयर नहीं आ रहा और जो उसकी वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। 2.7.6 पे आ रहा है जी, कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट इन फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट अमाउंट इन पीकेआर इंक्लूडेड इन टोटल अमाउंट मेंशन्ड एट 2.7.5। तो कोई भी हमें फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं हुई जी, हम कैश कंसिडरेशन ले रहे हैं पीकेआर में, अपनी लोकल करेंसी में। अगर होती तो इधर आप करेंसी मेंशन कर देते, सपोज यूएसडी या यूरो आ जाता और आगे फॉरेन करेंसी की अमाउंट आप लिख देते। तो ये मेरा कैश कंसिडरेशन वाला हो गया। इसके बाद फर्दर नीचे जाऊंगा। अच्छा जी, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन इन कैश। तो एज इट इज मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए अगेंस्ट नॉन कैश कंसिडरेशन, अमाउंट उनकी 1 लाख है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। टोटल वैल्यू पर शेयर जो है या पार वैल्यू पर शेयर है वो 10 रुपये और उसकी वैल्यू है जी 1 लाख। नीचे चलता हूँ। द कंसिडरेशन फॉर विच शेयर्स हैव बीन अलॉटेड इज एज फॉलोज। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एक्वायर्ड गिव डिस्क्रिप्शन, तो हमने उधर डिस्क्रिप्शन दी थी लैंड, ये देखिए आप, नेचर आ रहा है जी लैंड, और उसकी अमाउंट है 1 लाख। कोई गुडविल नहीं आ रही, कोई सर्विसेज नहीं आ रही, कोई अदर आइटम्स नहीं आ रही। तो अदर आइटम्स में मैंने आपको बताया था आपका ट्रेडमार्क आ सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, पेटेंट आ सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। टोटल ए टू डी जी 1 लाख। ये देखें मैंने सिर्फ इशू किए हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, नॉन कैश कंसिडरेशन में सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इशू किए हैं। और प्रॉपर्टी की नेचर क्या थी, लैंड, और कितनी अमाउंट है 1 लाख। तो ये मेरा नॉन कैश कंसिडरेशन वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। फर्दर नीचे चलता हूँ। सेक्शन सी, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। 10,000 शेयर्स इशू किए थे, क्लास इसकी ऑर्डिनरी थी। डिटेल्स ऑफ बोनस शेयर्स, अलॉटमेंट रेशो एग्जिस्टिंग शेयर स्लैश बोनस शेयर्स। तो ये उसने खुद ही उठाया कि एग्जिस्टिंग के हिसाब से हमारी रेशो कितनी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जिस्टिंग रेशो उसने कैसे बनाई है। इसके लिए एक्सेल पे चलता हूँ जी। तो जी ये देखें, अलॉटमेंट रेशो एग्जिस्टिंग शेयर डिवाइडेड बाय बोनस शेयर्स। तो जी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू इशूड पेड अप शेयर कैपिटल। तो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, 200 शेयर थे, और नए कितने इशू किए हमने, 10,000। तो 200 डिवाइडेड बाय 10,000, ये देखें एग्जिस्टिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय बोनस शेयर्स। अब मैं 200 डिवाइडेड बाय 10,000 करता हूँ तो मेरे पास रेशो आ जाएगी, ये देखें जी 0.02%। ये मैंने आपको अलॉटमेंट रेशो भी निकाल के दिखा दी। अगर आप मैनुअल फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप इस तरह से जो रेशियो है अलॉटमेंट रेशियो वो निकाल सकते हैं। इस अपने फॉर्म पे चलूंगा। तो जी ये मेरी अलॉटमेंट रेशियो आ गई, एग्जिस्टिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय बोनस शेयर्स। 200 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे डिवाइडेड बाय 10,000 न्यू मैंने इशू किए हैं बोनस शेयर्स, तो मेरी रेशियो आ गई 0.020%। और टोटल अमाउंट कितनी है जी, 1 लाख। आ गई जी पर्टिकुलर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेजोल्यूशन का नंबर, जितना भी आपकी बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर होगा, क्योंकि जब भी कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है तो वो नंबर लिख देती है कि ये रेजोल्यूशन जो है ये 10वीं है, 12वीं है, 11वीं है, वो आपने देख लेना। उसके बाद डेट आ गई, मंथ आ गया, ईयर आ गया। तो हमारी जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो पास हो रही है 16 फरवरी 2025 को। तो यहाँ तक मेरा जो सेक्शन सी है अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स वो भी पूरा हो गया। तो मैंने आपको कैश कंसिडरेशन वाला सेक्शन भी दिखा दिया, नॉन कैश वाला भी दिखा दिया, बोनस शेयर्स वाला भी दिखा दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं जी डिटेल ऑफ अलॉटी कि किस किस बंदे को हमने शेयर्स इशू किए हैं। तो इसके लिए नीचे चलता हूँ। उसके बाद मेरे पास सेक्शन डी आ गया, नेम एड्रेसेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द अलॉटीज। अलॉटीज से मुराद जिन शेयर होल्डर्स को आपने शेयर्स अलॉट किए हैं। सबसे पहले डेट ऑफ अलॉटमेंट आ रही है, उसके बाद नेम ऑफ अलॉटीज इन फुल, जो आपका अलॉटी है उसका नेम आ जाएगा, नेशनैलिटी आ जाएगी, कंट्री ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल। अगर आपका अलॉटी रेजिडेंट नहीं है यानी कि पाकिस्तानी नहीं है तो किस कंट्री से वो बिलोंग कर रहा है तो उसकी कंट्री आ जाएगी। एड्रेस ऑफ द अलॉटी, कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए वो आ जाएगा। लास्टली सीएनएससी आ जाएगा, सीएनएससी नहीं है तो नाइकोप आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट के केस में पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी अलॉटीज की यानी कि शेयर होल्डर्स की, और साथ में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आ जाएंगे। सबसे पहले डेट ऑफ अलॉटमेंट आ रही है जी 16 फरवरी 2025। तो हमने 2 बंदों को शेयर्स इशू किए हैं। सबसे पहले पहले बंदे का नेम आ गया, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल। तो हमारे केस में दोनों शेयर होल्डर्स पाकिस्तानी है, तो इस वजह से जो कंट्री ऑफ ओरिजिन इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल है ये कॉलम खाली आएगा। कंप्लीट एड्रेस आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो 15,000 हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, कैश भी नॉन कैश भी बोनस सारा कुछ मिला के। और लास्ट पे सीएनएससी आ जाएगी। ऐसे ही जो आपका सेकंड शेयर होल्डर है उसकी डेट ऑफ अलॉटमेंट आ गई, नेम आ जाएगा,
नेशनैलिटी आ गई, कंप्लीट एड्रेस आ गया, कितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, 15,000 और सीएनआईसी आ गई। अब पहले बंदे को हमने 5,000 कैश शेयर्स अलॉट किए थे और 10,000 नॉन कैश, और सेकंड वाले को हमने 5,000 कैश शेयर्स अलॉट किए थे और 10,000 हमने उसको बोनस शेयर्स इशू किए थे। नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद आ रहा है पार्ट 3, एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो ये आपका शेयर ट्रांसफर के केस में जो है पार्ट 3 एप्लीकेबल होगा। नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद पार्ट 4 आ गया, डेक्लेरेशन। आई डू हेयर बाई solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct to the best of my knowledge, in consonance with the record as maintained by the company, and nothing has been concealed, and hereby reported after complying with and fulfilling the requirements under the relevant provisions of the law, rules, regulations, and directives, circulars, and notification, whichever is applicable. तो ये अंडरटेकिंग जब आप फॉर्म भी सबमिट कर रहे थे लीव पे, तो तब भी आ रही थी कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है, और कोई भी आपने लॉ की नॉन कंप्लाइंस नहीं की, और एज पर लॉ है जी। 4.2 पे आ रहा है जी, नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी। तो जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। जो हमारा ऑथराइज ऑफिसर है वो डायरेक्टर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। सिग्नेचर्स, और इधर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, क्योंकि ये हम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है जी दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल सिग्नेचर। ये हम ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इस वजह से इधर साइन नहीं आएंगे, ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो गया जी। फर्दर नीचे जाऊंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी इफ एप्लीकेबल। तो हमारे केस में ऑथराइज इंटरमीडियरी है ही नहीं, तो इस वजह से ये बॉक्स ब्लैंक आ रहा है। उसके बाद आ रहा है डेट। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो इधर डेट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अगर हम ऑफलाइन सबमिट कर रहे होते तो हम डेट इधर लगा देते, जिस डेट को हम फॉर्म सबमिट करें। सपोज हम 17 फरवरी को कर रहे होते तो इधर 17 फरवरी आ जाती। इधर जैसे हम लीव में फॉर्म सबमिट कर देंगे तो इधर डेट खुद ही लग जाएगी। सो जी, ये था मेरा फॉर्म 3। इसमें मैंने आपको कैश कंसिडरेशन भी दिखा दी, नॉन कैश और बोनस शेयर्स भी दिखा दिए। लेकिन मैं तो शेयर्स इशू कर रहा हूँ ओनली कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट। तो जो मैंने नॉन कैश कंसिडरेशन और बोनस शेयर्स इशू किए हैं, मैं अब उसको खत्म करता हूँ। उनको खत्म करके मैं सिर्फ कैश कंसिडरेशन वाला फॉर्म सबमिट करूंगा। तो वापस लीव पे चलता हूँ। तो जी, ये रिव्यू स्टैट्यूटरी फॉर्म्स को क्लोज करता हूँ, ऊपर चलूंगा। तो ये मेरे पास डिटेल ऑफ अलॉटी आ गई। अब ये देखिए, इसमें नॉन कैश भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि हम करें सिर्फ कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट। बाकी नॉन कैश और बोनस शेयर्स मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐड किए थे। तो ये जो आपका अलॉटी है, अलॉटी की डिटेल के आगे ये पेंसिल बनी हुई है, तो इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद नीचे चलूंगा जहां डिटेल ऑफ अलॉटमेंट आ रही है, और इधर जो आपकी नॉन कैश अलॉटमेंट आ रही है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब ये देखें जी, नॉन कैश है अलॉटमेंट टाइप में, काइंड ऑर्डनरी, क्लास ऑर्डनरी, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 थे, और 1 लाख वैल्यू और 10 रुपये। तो इस शेयर होल्डर को मैंने 5,000 कैश कंसिडरेशन के शेयर्स दिए थे, और 10,000 मैंने दिए थे नॉन कैश के, और नॉन कैश अलॉटमेंट हमारी है भी 10,000 थी। तो इसको, ये जो रेड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। तो रेड सर्कल पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है जी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो यस पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी जो नॉन कैश कंसिडरेशन है ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब ऊपर चलता हूँ जी, और डन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, ये सेव हो गया। और उसके बाद टाइप ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैश, सिर्फ कैश आ रहे हैं। पहले नॉन कैश भी आ रहा था, जैसे इधर बोनस और स्लैश कैश आ रहे हैं, इधर नॉन कैश स्लैश कैश आ रहा था। तो ये देखें जी, 5,000 शेयर्स रह गए इसके। ऐसे ही जो सेकंड में आ रहा है, सेकंड अलॉटी जो है, इसमें बोनस शेयर्स मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। तो एज इट इज ये पेंसिल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद नीचे चलता हूँ जी। तो ये जो मेरे पास अलॉटमेंट टाइप में बोनस शेयर्स आ रहे हैं, अब ये देखें, ये भी 1 लाख है अमाउंट इसकी, और 10 रुपीज पर शेयर है, और इस बंदे को मैंने 15,000 शेयर इशू किए थे। 5,000 जिसमें कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट थे, और 10,000 बोनस शेयर्स थे। तो ये रेड सर्कल पे क्लिक करके इसको डिलीट करता हूँ। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस। इसके बाद ऊपर चलूंगा जी, और डन पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, ये सेव हो गया, और जो मेरी कंसिडरेशन है वो सिर्फ कैश रह गई। ये देखें, टाइप ऑफ शेयर अलॉटेड कैश और 5,000। इस शेयर होल्डर के भी पास 5,000 हैं, और इस वाले के भी पास 5,000 हैं। अब इसके बाद मैं ऊपर चलूंगा, और जो मैंने नॉन कैश अलॉटमेंट और बोनस शेयर्स में डिटेल्स ऐड की 10,000 शेयर्स की, उसको मैं डिलीट करूंगा। उसके बाद मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो ऊपर चलता हूँ जी। अब ये मैंने नॉन कैश अलॉटमेंट और बोनस अलॉटमेंट इशू की थी, और इसके अगेंस्ट जो मैंने शेयर्स अलॉट किए थे वो डिटेल तो मैं डिलीट कर चुका। तो मुझे यहाँ से भी जो डिटेल है उसको डिलीट करना है। तो ये जो रेड सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस। और ये देखें जी, जो मेरी नॉन कैश अलॉटमेंट थी वो डिलीट हो गई। इसके बाद बोनस अलॉटमेंट आ रही है, इसके आगे भी ये जो रेड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये फॉर्म भी आपका साथ साथ सेव होता जाएगा। अब मैं दोबारा आपको जो फॉर्म 3 है वो दिखाता हूँ जी। रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा, और व्यू पे जाता हूँ।
वही डिटेल आ रही है जी, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपनी का नेम। नीचे चलूंगा जी, शेयर कैपिटल आ गया जी, ऑथराइज 90,200 शेयर्स थे, 9,02,000 के। अब पेड अप देखें जी, 10,200। पहले आपका पेड अप कितना था? 30,200। कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट 10,000, बोनस के अगेंस्ट 10,000 और नॉन कैश के अगेंस्ट 10,000। 200 पुराना शेयर कैपिटल था, 10,000 जो है कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू किए। तो मैंने 20,000 वाले डिलीट कर दिए। काइंड ऑर्डनरी, क्लास ऑर्डनरी, डेट ऑफ अलॉटमेंट जी 16। सेक्शन ए, शेयर्स अलॉटेड अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन, वही सारी डिटेल आ रही है। 10,000, 1 लाख शेयर्स हैं जी, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है। फर्दर नीचे चलूंगा। अब ये देखें, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज देन इन कैश, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ। बोनस शेयर्स के अगेंस्ट भी कुछ नहीं आ रहा। नीचे अलॉटी की डिटेल्स पे चलता हूँ। ये मेरे पास अलॉटी की डिटेल आ गई। अब ये देखिए 5-5 हज़ार शेयर्स आ रहे हैं। सो जो नॉन कैश और बोनस शेयर्स थे उनको मैं डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किए थे। बेसिकली मैं तो कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट शेयर्स इशू कर रहा हूँ ना। वापस अपने फॉर्म पे चलूंगा, इसको क्लोज करता हूँ जी, नीचे चलूंगा। अब देखें जी, सिर्फ कैश कंसिडरेशन वाली अटैचमेंट्स आ रही हैं, बाकी जो अटैचमेंट्स आ रही थी आपके पास नॉन कैश और बोनस शेयर्स वाली, वो खत्म हो चुकी हैं। तो कैश कंसिडरेशन वाली अटैचमेंट्स मैं लगा चुका हूँ, ऑडिटर सर्टिफिकेट और फॉर्म 12। नीचे चलूंगा। इधर जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा, आपने उसका पिन देना है। तो 4 डिजिट्स पिन आपको रिसीव हुआ होगा जब आपने एसएससीपी में साइन अप किया होगा। इसके अलावा 4 डिजिट्स का पिन लगाने से पहले आपने ये जो अंडरटेकिंग है इसको एक्सेप्ट करना है। आई डू हियर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड। तो इधर बता रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी आपने छुपाया नहीं है। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद वो कह रहा है जी अप्लाई पिन, इफ यू हैव रिव्यूड द एप्लीकेशन देन प्लीज एंटर योर डिजिटल पिन टू सबमिट एप्लीकेशन। तो आपका 4 डिजिट्स पिन, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपने साइन अप किया होगा तो आपको रिसीव हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपको पिन याद नहीं है या आपका पिन नहीं लग रहा, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू रीसेट पिन इन एससीसीपी। तो इधर पिन ऐड कर दूंगा। तो जी मेरा 4 डिजिट्स का पिन आ गया। इसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा अप्लाई पिन पे। वो कह रहा है जी वैलिड पिन, मेरा जो पिन है वो लग चुका है। अब इसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा जी सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। वो बता रहा है जी कंग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी दिस successfully generated, we have sent you the application id via email and sms. In order to finalize the application, please pay the fee of 2200 as soon as possible but not later than 30 days after submission. The application will only be forwarded to SCCP for processing if fee is paid. Application will stand automatically cancelled if fee is not paid within 30 days after submission. तो कह रहा है जी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ये एप्लीकेशन का नंबर है। ये मैंने आपको दिखाया भी था कि जब भी आप कोई फॉर्म ओपन करते हैं तो उस पर एक यूनिक प्रोसेस आईडी लग जाती है। इसके अलावा आपकी फ़ी 2200 बन रही है, 1100 फ़ी थी फॉर्म 3 की और 1100 फॉर्म 12 की। और वो आप और वो आगे बता रहा है कि आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। और आपका फॉर्म तभी एससीसीपी के पास पहुंचेगा जब फ़ी पे कर देंगे, यानी कि रजिस्ट्रार के पास तभी उसके पोर्टल में शो हो रहा होगा जब आप इस प्रोसेस को सबमिट कर देंगे। तो इसकी पेमेंट करने के लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे पे नाउ पे। ये दो आ रहे हैं आपके पास पे नाउ, ऊपर भी नीचे भी, जिस पे मर्जी क्लिक कर दें जी। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड और वन बिल। आप दोनों के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मैं क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें जी 1100 और ई पीओएस, जो पीओएस चार्जेस हैं, जो मर्चेंट चार्जेस आ रहे होते हैं आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के, वो 81 रुपये आ रहे हैं। तो ये फी बन गई 2281। ऐसे ही अगर मैं चलूँ वन बिल पे, तो इधर वन बिल के चार्जेस सिर्फ 25 रुपये आ रहे हैं। तो इधर फी बन रही है 2225। तो ये आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा अगर आप वन बिल के थ्रू पे करें। अगर आप कहते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना है, तो आप क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप करेंगे प्रोसीड टू पे पे क्लिक। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो जी ये पेमेंट डिटेल्स आ गई, नेम, ऑर्डर, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन और अमाउंट आ रही है 2281। नीचे चलता हूँ। तो वो बता रहा है कि आप मास्टर कार्ड और वीज़ा के थ्रू पे कर सकते हैं। आपका कार्ड का नंबर आ जाएगा, जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ईयर, सीवीवी आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बैक साइड पे लिखा होगा। उसके बाद आप पे पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपीज आएंगे, वो आप ओटीपी लगाएंगे, कंफर्म करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अच्छा जी वापस चलता हूँ। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने वन बिल के थ्रू पे करना है, तो वन बिल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद जनरेट चलान पे क्लिक करूंगा।
तो ये देखें जी, पे वाया मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस, आप इसको इजी पैसा, जैज़ कैश, सदा पे, नया पे के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और इसको पे करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये जो आपके पास PSID आ रही है, देखें जी, 100, 29, 42, 53, 26, 348। इसको पे करने के लिए आप ये PSID लगाएंगे। आपके इजी पैसा में और जैज़ कैश में वन लिंक पेमेंट वाउचर आ रहा होता है, तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने बैंक में पे करना है, तो आप इसको किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं। तो बैंक में पे करने के लिए आप चालान को डाउनलोड करेंगे, फिजिकल फॉर्म में आप चालान लेके जाएंगे, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड चालान पे, तो ये चालान आपके पास ओपन हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लें, इसको सेव कर लें, और इसके अलावा इसको प्रिंट करके आप ले जाएंगे अपने बैंक में और इसको पे कर देंगे। सो इस तरह से आप अपनी जो फ़ी है फॉर्म 3 की वो पे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद वापस होम पे जाऊँगा, होम पे जाने के लिए ये मेन्यू पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने मेन्यू पे क्लिक किया, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है होम, तो होम पे क्लिक करूँगा जी। नीचे चलता हूँ। अच्छा, अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया या आपकी लाइट चली गई, तो जो आपका प्रोसेस है वो इधर आ रहा होगा, डैशबोर्ड पे, मेन पे ही आ रहा होगा। ये देखें ओवरव्यू, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये आपके पास यही डैशबोर्ड आ रहा होता है। तो ये नीचे आ रहा होगा माय पेंडिंग प्रोसेसेस में, और इधर ये पेंसिल बनी होगी, तो उस पेंसिल पे क्लिक करके आप फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फ़ी पे नहीं की, आप बाद में फ़ी पे करना चाह रहे हैं, तो ये जो एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको ऑल प्रोसेसेस पे ले जाएगा। अगर आपका प्रोसेस ड्राफ्ट में भी है फिर भी आपको ये ऑल प्रोसेसेस में ले जाएगा, और अगर आपका प्रोसेस सबमिट है फिर भी ये आपको ऑल प्रोसेसेस में ले जाएगा। तो जो आपके ड्राफ्ट में प्रोसेसेस आ रहे होंगे वो सबसे नीचे आ रहे होंगे। ये देखेंगे, ये प्रोसेसेस अप्रूव्ड में आ रहे हैं। तो नीचे चलता हूँ जी एंड पे। ये स्क्रॉल बार को भी फॉलो करके आप नीचे जा सकते हैं, और वैसे ड्रैग करके भी आप नीचे जा सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ। अब ये देखें जी, कंपनी का नेम आ गया, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, एप्लीकेशन आईडी आ गई, डेट आ गई जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और पेमेंट पेंडिंग आ रही है जी। अगर ड्राफ्ट में होता तो इधर ड्राफ्ट लिखा आ रहा होता और इधर एडिट का बटन आ रहा होता, और डिस्कार्ड का वैसे ही आ रहा होता है। अगर आप प्रोसेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की, मैंने प्रोसेस सबमिट कर दिया था, लेकिन मैंने पेमेंट अभी करनी है, तो मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा। ऐसे ही अगर मेरा प्रोसेस जो है वो एडिटेबल फॉर्म में था, तो इधर एडिट आ रहा होगा, तो एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए दोबारा पे नाउ पे क्लिक करूंगा। ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया और ये साथ में पे नाउ आ रहा है, तो पे नाउ पे जाऊंगा। तो ये देखें, ये मुझे दोबारा पेमेंट वाले डैशबोर्ड पे ले आया। तो वापस मेन्यू पे जाके होम पे चलता हूँ, नीचे चलूंगा जी। तो ये मेरे पास कंपनी का नेम आ गया, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोसेस का नेम आ रहा है जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और वो बता रहा है पेमेंट पेंडिंग। अब ये देखें जी, ड्राफ्ट में कोई नहीं आ रहा, पेमेंट पेंडिंग में वन प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि इसकी पेमेंट पेंडिंग आ रही है। जैसे ही पेमेंट कर दूंगा तो ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा। अगर रजिस्ट्रार कोई ऑब्जर्वेशन लगाएगा तो ये ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, और अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो ये अप्रूव्ड का नंबर जो है ये 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा, और यहाँ से ये जो माई पेंडिंग प्रोसेसेस हैं, यहाँ से मेरा ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर ईमेल भी आ जाएगी, और यहाँ भी आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर आ रहा होगा। तो मैं आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी दिखा देता हूँ जी एक। तो जैसे ही आपका प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा तो ये माई प्रोसेसेस में आ रहा होगा, और इधर अप्रूव लिखा आ रहा होगा। ये देखें जी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और अप्रूव्ड। इसके अलावा इसकी एक्नॉलेजमेंट आपको ईमेल भी आ जाएगी, और व्यू डिटेल्स पे जाके भी आप इसकी एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। तो व्यू डिटेल्स पे चलता हूँ। तो ये आपका फॉर्म आ गया, इधर डाउनलोड्स पे जाऊँगा जी, और ये फॉर्म 3 भी आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ, ये जो डाउनलोड का बटन बना हुआ है, ये जी मेरे पास PDF पे डाउनलोड हो गई। ये आपको ईमेल भी आ गई होगी जी। तो क्लिक करता हूँ इस पे। ये जी एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस लाहौर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द मैटर ऑफ, कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा, डेट आ रही होगी। नीचे चलता हूँ, ये कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया जी। द रिसीट ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्डेड परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इज हेयर बाय एक्नॉलेज। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर्म 3, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट 6/11 को मैंने सबमिट किया था। फीस आ गई 2200, प्रोसेस आईडी आ गई, जो रजिस्ट्रार होगा उसका नेम आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका फॉर्म 3 है रिगार्डिंग इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉर्म चाहिए हो, फॉर्म 3 चाहिए हो ड्राफ्ट में, फॉर्म 12 यानी कि सर्कुलर चाहिए हो ड्राफ्ट में, तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा ऑडिटर सर्टिफिकेट भी आप मेरे से ले सकते हैं रीजनेबल प्राइजेज। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि आपने ये प्रोसेस हमसे सबमिट करवाना है, तो आप हमसे भी ये प्रोसेस सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।